क्या महर्षि वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे? तो इसका जवाब ना तो हाँ हो सकता है और ना ही ना हो सकता है, क्योंकि जन्म से तो हर कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पैदा नहीं होता। जन्म से तो सिर्फ अंडज, पिंडज, अदबीज और पिसज ये चार तरह के प्राणी पैदा होते हैं। जो अंडे से पैदा होते हैं वो अंडज कहलाते हैं, और जो पिंड से पैदा होते हैं वो पिंडज, जो बीज से पैदा होते हैं वो उद्बीज, और जो सूक्ष्म जीव पसीने से पैदा होते हैं वो पिसज कहलाते हैं। जिसके अनुसार पिंड से पैदा होने वाले सिर्फ इंसान पैदा होते हैं। इसलिए जन्म से किसी भी इंसान का यह पता करना कि वह ब्राह्मण है, क्षेत्रीय है, वैश्य है या फिर शूद्र, ये नामुमकिन और मूर्खतापूर्ण है। अगर हम बात करें कर्म के अनुसार इंसान का वह न पता करने की, तो उसके अनुसार तो महर्षि वाल्मीकि जी ब्राह्मण भी है, क्षेत्रीय भी है, वैश्य भी है और शूद्र भी है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी तीनों लोकों की वह शक्ति है जो आदि और अंत वो ही है। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो जप तप किया वो आज तक ना कोई कर पाया और ना ही कर पाएगा। उन्होंने अपने तपोबल से संपूर्ण अलौकिक शक्तियों को अपने वश में किया। इनके इन्हीं कर्मों की वजह से इन्हें उच्चकोटि ब्राह्मण कहा जाता है। इसके अलावा अस्त्र शस्त्र और धनुर्विद्या में भी महर्षि वाल्मीकि जी की बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया, जिसका उदाहरण महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य लवकुश और एकलव्य जी है, जिन्होंने अस्त्र शस्त्र और धनुर्विद्या की शिक्षा महर्षि वाल्मीकि जी से प्राप्त की और अपने वीरता का लोहा मनवाया। जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा एक चुनौती समझकर लवकुश ने पकड़ा, तो उसे आजाद कराने और युद्ध करने के लिए श्री राम की सेना के धुरंधर योद्धा लवकुश से भिड़े तो उनके सामने धूल चाटते नजर आए। हनुमान जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, यहाँ तक कि खुद श्री राम भी उनका मुकाबला नहीं कर पाए। यह लवकुश को उनके गुरुदेव वाल्मीकि जी द्वारा दी गई शिक्षा का परिणाम था। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि महर्षि वाल्मीकि जी एक महान क्षत्रिय भी थे। जब बात आती है वैश्य की, तो सबसे पहला धार्मिक शास्त्र भी महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा, जिसमें मनुष्य को जीवन जीने के हर तरीकों को दर्शाया गया। जिसमें मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए किस मार्ग पर चलना है बताया गया, जिससे पता चलता है वाल्मीकि जी तो वैश्य भी है। अब बात करते हैं शूद्र की, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने समाज में कुरीतियों के रूप में फैली गंदगी को साफ कर समाज को नई दिशा प्रदान की, जिसमें श्री राम द्वारा माता सीता को कलंकित कर घर से निकालने के बाद न केवल माता सीता को पनाह दी, बल्कि श्री राम का विरोध कर उन्हें अपनी भूल को भी स्वीकार करने पर विवश किया व माता सीता को कलंकित होने से बचाकर उन्हें न्याय दिलवाया, जिससे महर्षि वाल्मीकि जी सबसे पहले नारी रक्षक कहलवाए। ऐसी अनेक कुरीतियां रूपी गंदगी महर्षि वाल्मीकि जी ने साफ की, जिससे महर्षि वाल्मीकि जी शूद्र भी हो सकते हैं। अब आप ही बताएं कि हम महर्षि वाल्मीकि जी को किस वर्ण से प्रभाषित करें। महर्षि वाल्मीकि जी एक शुद्ध अथाह शक्ति है। इन्हें झूठी वर्ण व्यवस्था से दूषित न करे। हमारा इस वीडियो का उद्देश्य उन लोगों को समझाना है जो दिन ब दिन दुष्प्रचार करने में लगे रहते हैं, और प्रमाण भी उन्हीं पुस्तकों का देते हैं जो उन्हीं के द्वारा लिखी हुई है। लेकिन उन्हें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इन किताबों से भी ऊपर और सत्य गुरु परंपरा है, और हम अपनी गुरु परंपरा यानी ऋषि परंपरा से केवल जुड़े ही नहीं, भली भांति अवगत भी हैं। और जो सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे गुरुजनों ने हमें बताई है, उन्हें आपकी ये झूठी और मनगढ़ंत कहानियां कभी नहीं झूठला सकती। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में दुष्प्रचार करना बंद करे, और वाल्मीकि समाज से भी आग्रह है कि इन दुष्प्रचार पर ध्यान न देकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। इसी के साथ जय वाल्मीकि जी, जय बाबा साहब,